मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस के टाइम पे वी विल यूज़ एसिटाइल कोए और उसको फिर हम फर्दर चेंज करेंगे। तो इसमें 2 शटल्स हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारा फैटी एसिड के लिए हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो देखो, अब अगर आप बैठे रहोगे तो यू विल बी फैट, तो सिट करने के बाद आप फैट हो जाओगे। दैट विल हेल्प इन फैटी एसिड सिंथेसिस। डिग्रेडेशन के लिए कार्ब ब्रेक्स डाउन याद रखना, तो वो हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए वी नीड दिस शटल, छोटा छोटा होता है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो इफ़ कार इज़ नॉट देयर तो कार्निटिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपका वेरी लॉन्ग फैटी जो होता है एसिड वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड वो टॉक्सिक होता है। फिर उसके बाद मान लो आपका जो सेकेंड स्टेप है वो एमकैट डेफिशिएंसी होगी, मीडियम चेन, नॉट वेरी लॉन्ग चेन बट मीडियम चेन जो है वो डेफिशिएंसी होगी, और फिर हमारा जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया उसमें हमारा मीडियम चेन वाला होगा। इसमें खास बात क्या होती है दोनों के अंदर, ये हाइपोकीटोटिक एंड हमारा हाइपोग्लाइसीमिक होता है। तो हमारा क्या हुआ, एसिटाइल कोई नहीं बन पाया ना ग्रेडेशन के बाद, तो हमारा ग्लूकोनेजेनेसिस का एक्टिवेटर चला गया, तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। एंड हाइपोकीटोटिक क्योंकि वो कीटोन बॉडीज भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एसिटाइल कोई ही तो बनाता है, तो इसलिए दोनों चीज़ें हो जाएंगी। साथ में हमारा हाइपर अमोनिमिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो, पेरोक्सिसोम के बारे में मैंने नीचे नोट डाल रखा है। तो ये ना ऑर्गेनेली जो होता है उसमें हमारा बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एंड साथ में ये बाइल एसिड वगैरह बनाता है एंड प्लाज्मोजेंस को भी बनाएगा। ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आपका पेरोक्सिसोम जो है ना उसके में अंदर प्रॉब्लम है, पेक्स जीन से एसोसिएटेड है। एंड क्रेनियोफेशियल आपका हिपैटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं इसको हम। ठीक है, सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाएंगी। दे विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज ऑफ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है, तो कार्निटिन डिफिशिएंसी कंफ्यूज मत करना है इसको। एंड पेरोक्सिसोम के बारे में मेंशन करेंगे, मतलब ज़ेल्वेंगर। रेफसम डिसीज़ में क्या होता है, आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड फाइटानिक एसिड बढ़ जाता है, बिकॉज उसके अंदर आपका अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। देखो, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मली बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो आपको एटीपी मिलेगा। मेनली हमारा पता है प्रोडक्ट क्या होता है, पाल्मेटिक एसिड होता है, और उससे हमें 1016 कार्बन कंपाउंड है, हमें 106 एटीपी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर होगा। बाकी हमारा जो अल्फा ऑक्सीडेशन रहा, ओमेगा ऑक्सीडेशन और SCR रहा, वो सब के अंदर हमें एटीपी नहीं मिलता, बट बाकी सब चीज़ें हैं। तो रेफसम के अंदर हमारा अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया तो हमारा क्या बनेगा, या तो एक थाइसिस हो जाएगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो जाएगा, आपको प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ेगा। एक और बीमारी होती है हमारी एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड गए, ल्यूको मतलब कि वाइट कुछ हो रहा है, तो वाइट मैटर ऑफ ब्रेन वगैरह में जाके बिल्डअप हो गया हमारा फैटी एसिड। तो उसमें क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ABCD जो होता है हमारा म्यूटेशन होगी। अब मैंने और क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने रेफसम आपको समझा दिया, ज़ेल्वेंगर आपको समझा दिया, फाइटानिक एसिड बढ़ेगा, अल्फा से लिंक्ड होता है ना। एंड ABCA1 जो होता है वो टेंजियर होता है, उसके अंदर हमारा सिर्फ HDL जो होता है ना वो कम हो जाएगा। एंड टॉन्सिल्स देंगे तो टॉन्सिल से आप पहचान लेंगे। अगर मान लो आपको एक आंख दी है फिश के जैसे, तो एलकैट डेफिशिएंसी होती है पार्शियल, अगर कंप्लीट होगी तो नॉर्मन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कार्निटिन डेफिशिएंसी में वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, हाइपोकीटोटिक वगैरह होता है क्योंकि वो नहीं बन पा रहा। अगर मीडियम चेन एमकैट बोला उन्होंने तो उसके अंदर आपका मीडियम चेन होगा, उसी से आप समझ जाना। इसमें भी हमारा कीटोन बॉडीज़ नहीं बन पा रही, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और क्योंकि हमारा एसिटाइल कोई बन ही नहीं पा रहा है, और सिट करके आप मोटे हो रहे हैं एंड कार ब्रेक डाउन हो रही है। फिर उसके बाद हमारा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ फाइटानिक है। फाइटानिक मतलब हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ना होके क्या हो रहा है, ओमेगा नहीं, अल्फा ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक खास बात ये बताई थी मैं, बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है, एटीपी बनवाता है। एंड बीटा ऑक्सीडेशन में लास्ट स्टेप क्या होता है, थायोलेज। ओके, रिमेंबर दिस। फिर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ फाइटानिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम हो जाएगा। टेंजियर में आपको टॉन्सिल्स दे देंगे। एंड आपका अगर एलकैट जो है, एलकैट के बारे में खास बात याद है, एलकैट जो होता है ना हमारा HDL को मैच्योर करता है, तो फिर वो जो HDL होता है ना वी विल यूज़ हमारे पेरिफेरी से सब हटाने के लिए। तो एलकैट की डेफिशिएंसी अगर पार्शियल हुई तो फिश आई मिलेगा, जबकि अगर आपकी कंप्लीट हुई तो उसको नॉर्मन सिंड्रोम बोलते हैं। और मैंने एक और बॉक्स बना रखा है कि ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो हमारा क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, जबकि पेरोक्सिसोम में हमारा अल्फा एंड बीटा होता है, फाइटानिक एसिड इंक्रीज होता है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। थैंक यू।